नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी साथ में याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट कुबेर। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। एसबीआई क्या है? तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है सबसे बड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इनकी संख्या है 12। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक, और ये इंपीरियल बैंक के रूप में 1921 में ये स्थापित हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप को किसने जीता है? तो देखिए, जो जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप है, इसको जो है भारत देश ने जीत लिया है इस बार, पुरुष एशिया हॉकी कप को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप, या आपसे पूछा जाए रंगास्वामी कप, ये दोनों कप के नाम आपको याद रखने हैं, आगा खां कप या रंगास्वामी कप। इसके अलावा एक ट्रॉफी है जिसका नाम है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ये जो मैंने तीनों नाम लिखे हैं, ये तीनों ही जो है हॉकी की एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी या कप है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन बनकर उभरा है? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा के मामले में जो शीर्ष राज्य है वो है केरल। केरल राज्य इसमें प्रथम है। अगर हम खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड संगठन की बात करें तो इसके लिए दो संगठनों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय भी रोम इटली के अंदर है। केरल का अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला चौथा प्रश्न है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगर आपसे शक्ति की इकाई पूछी जाए तो शक्ति की इकाई होती है वाट। एक जो हॉर्स पावर होता है इसके अंदर होते हैं 746 वाट के बराबर होता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। इसको स्पेस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अंतरिक्ष का शहर नामों से जाना जाता है। और इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर शहर के अंदर ही स्थित है। पांचवा प्रश्न है, दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड, ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला सरकारी डिजिटल बॉन्ड है ये जारी किया गया है इसराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा ये जारी की। इसराइल की अगर खुफिया एजेंसी का नाम पूछा जाए तो इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। मोसाद इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, मिडॉक फूल उत्सव ये किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख व कारगिल के क्षेत्र में। मिडॉक फूल उत्सव 2023 को मनाया गया है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। और कारगिल विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को किसने जीत लिया है? तो देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम किया है। अगला आठवां प्रश्न है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर इसको आयोजित किया गया है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, फीफा अंडर-20 विश्व कप, इसको जो है किस देश ने जीत लिया है? तो देखिए, फीफा का जो अंडर-20 का विश्व कप हुआ है 2023 में, उसको उरुग्वे देश ने जीत लिया है। उरुग्वे वही देश है जिसने सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप को भी अपने नाम किया था। फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले उरुग्वे देश ने ही जीता था। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अब फीफा का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, देश की पहली टॉय ट्रेन सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है देश की पहली टॉय ट्रेन सेवा। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी जयपुर है और इसको पिंक सिटी के नाम से भी
जाना जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो है घूमर किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य भी किस राज्य से संबंधित है, कालबेलिया नृत्य, तो ये भी जो है राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है रज कृषि त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो देखिए रज कृषि त्यौहार जो मनाया जाता है ये उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, नो हॉर्निंग डे ये किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, नो हॉर्निंग डे, तो ये मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है नो हॉर्निंग डे। 13वां, पहली पंचायत रैंकिंग ये किस राज्य के द्वारा जारी की गई है, तो देखिए पहली जो पंचायत रैंकिंग है ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा जारी किया गया है। बात की जाए अगर भारत में पंचायत के बारे में, तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से। इसके अलावा अगर आपसे संविधान के अंदर आर्टिकल 40 पूछा जाए, अनुच्छेद 40, तो इसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज से है, जो 1957 में गठित हुई थी। इसके अलावा अशोक मेहता का समिति का भी संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। 14वां प्रश्न है पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये दुबई में इसको उद्घाटन इसका किया गया है, पहली महिला कबड्डी लीग। कबड्डी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। 15वां प्रश्न है साइंस 20 सम्मेलन G20 साइंस 20 सम्मेलन जो कि G20 के द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ पर हुआ, तो ये भोपाल शहर में इसको आयोजित किया गया है साइंस 20 सम्मेलन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी, और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप ये किसने जो है कितने इसको लॉन्च किया है, तो देखिए दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप इसको उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा 17वां प्रश्न है वन टैप वन ट्री अभियान ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 18वां प्रश्न है पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, तो देखिए पहली जो ड्रोन पुलिस यूनिट है इसकी नियुक्ति की गई है चेन्नई शहर में। 19वां प्रश्न है चिखल कालोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो देखिए 2023 में चिखल कालोत्सव मनाया गया है गोवा राज्य में। गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और इस राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू है। 20वां प्रश्न है पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो देखिए जो पेन पिंटर पुरस्कार 2023 मिला है ये माइकल रोसेन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए एक बार हम फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट कोबेल लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप को जीता है भारत ने। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर केरल है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है कर्नाटक ने। दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है इजराइल ने। मिडोक फूल उत्सव लद्दाख व कारगिल के क्षेत्र में मनाते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियन बना है ऑस्ट्रेलिया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 मनाया गया भुवनेश्वर में। फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है उरुग्वे ने। देश की पहली टॉय ट्रेन सेवा राजस्थान में शुरू हुई है। रज कृषि त्यौहार को उड़ीसा में मनाया जाता है। नो हॉर्निंग डे शुरू किया है मुंबई पुलिस के द्वारा। पहली पंचायत रैंकिंग जारी की है जम्मू कश्मीर ने। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में हुआ है। साइंस 20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुए हैं। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया उत्तराखंड ने। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में नियुक्त हुई है। चिखल कालोत्सव गोवा में मनाते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 को दिया गया है माइकल रोसेन को। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से आप लोग जो है लाइक कीजिएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।